नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये कहने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं जिउतिया पर्व के बारे में, यानी जीवित पुत्री का व्रत कब है, जिसके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोगों को पता भी रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद नहीं भी पता, तो ये वीडियो मेरे उन लोगों के लिए है। साथ ही ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे कि तीज के बारे में हो या फिर जिउतिया के बारे में जितने भी डाउट है उसे मैं क्लियर करती हूँ। साथ ही ये कब है, कैसे करना चाहिए और कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। जैसे तीज और जिउतिया दोनों की अगर बात किया जाए तो तीज में जैसे आप ब्रश भी कर सकती हैं या फिर आप दातून से ब्रश कर सकती हैं, लेकिन जिउतिया ऐसा पर्व है जिसमें ये कहा जाता है कि खर भी मुंह में नहीं लगाया जाता है। तो ये इसमें गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं, इसमें भूल कर भी गलती नहीं करना चाहिए। ये अपने संतान के लिए लोग दीर्घायु के लिए करते हैं और ये बहुत पुराने ज़मानों से होता हुआ ही आया है। ऐसा भी माना जाता है कि जिसके माँ बहुत ज़्यादा खर जिउतिया, यानी इसका नाम ही खर जिउतिया है, तो बच्चों को कुछ भी नहीं होता है और संतान की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए ये रखा जाता है। अब बात करते हैं जिउतिया जो पर्व है ये कब है। तो 5 अक्टूबर को ये इसका नहा खा है, 6 अक्टूबर का ये पर्व मनाया जाएगा और 7 अक्टूबर को इसका पारण है। पारण का इसका समय भी होता है। जैसे तीज का समय कोई पारण का समय नहीं होता। तीज का जो व्रत होता है उसमें आप सूर्योदय के बाद कभी भी आप पारण खोल सकती हैं, लेकिन जिउतिया का बहुत मान्यता है, इसमें पारण का भी एक शुभ समय होता है। जिउतिया का जो पर्व होता है ये आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रखा जाता है और नवमी में इसका पारण किया जाता है। ये जो व्रत होता है ये 3 दिन विशेष इसका महत्व होता है। नहा खा का महत्व होता है, साथ ही व्रत का महत्व होता है और इसका पारण का भी महत्व होता है। तो आज के वीडियो में इस पॉइंट को मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगी, जिससे कि जिउतिया में आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात करते हैं नहा खा के बारे में। जिउतिया का नहा खा का बहुत ही मान्यता है। आपको सबसे पहले नेल कट कर लेना है। नेल कट करने के बाद आप नहाने जाएं। नहा के यानी बाल से आपको नहाना है, बाल धोकर अच्छे से नहाएं। उसके बाद आपको चाय वगैरह नहीं पीना है। सबसे पहले मुख में जो है वो है मड़ुआ का रोटी, सतपुतिया का सब्जी और नोनी का साग। ये जो मार्केट में बहुत ज़्यादा उसमें भरा रहता है, इसका काफ़ी महंगा भी उस समय इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस दिन इसका बहुत ही मान्यता है। तो वही बनाया जाता है, वही खाया जाता है। बहुत सारे घरों में तो बहुत तरह के सामान बनते हैं, लेकिन ये जो मान्यता होता है नोनी का साग, सतपुतिया और मड़वा का, इसका बहुत ही मान्यता है। तो ये खाने के बाद ही आप कुछ और चाय पानी पी सकते हैं या फिर कुछ भी खाएं, लेकिन लहसुन प्याज उस दिन नहीं खाया जाता है। साथ ही उस दिन पकवान बनता है, यानी किसी के घर में पुआ बनता है, किसी के घर में ओठगन बनता है। तो घर में जितने भी आपके वंश है, यानी मेंबर जितने हैं, जो पुरुष है, जो मेल है, उनके लिए ही बनता है। तो जैसे 3 लोग हैं तो एक एक्स्ट्रा बनाया जाता है, 4 और एक चिल्लो, एक सियारों के लिए भी बनाया जाता है, जो कि आप सरगी खाने जब उठती हैं उसी समय चिलो सियारों को दिया जाता है, जितवाहन को दिया जाता है। ये 3 जगह दिया जाता है। एक जितवाहन भगवान को दिया जाता है, एक चिलो सियारों को दिया जाता है। तो किसी किसी के घर में ऐसा रिवाज होता है चूड़ा दही का। जैसे कि मेरे ससुराल पक्ष में चूड़ा दही दिया जाता है, जो चूड़ा और दही को सान कर जितवाहन भगवान को और चिलो सियारों को दिया जाता है। मैं के पक्ष की अगर बात किया तो वहाँ पर पकवान बनते हैं, वही दिया जाता है। तो सुबह आप जब सरगी खाने उठती हैं तो सरगी खाने के बाद आपको चिल्लो सियारों और जितवाहन भगवान को, जो भी आपका घर का नियम है, क्योंकि सभी के घर का नियम थोड़ा अलग अलग होता है। तो मेरे अगर घर की बात किया जाए तो चूड़ा दही दिया जाता है, पकवान नहीं दिया जाता है। तो पकवान जो बनता है यानी पुआ जो बनता है उसी दिन घर का जो घर में मेंबर जो है वो खाते हैं, लेकिन चूड़ा दही ही दिया जाता है। स्पेशली अगर कहा जाए तो चिलो सियाड़ों को चूड़ा दही ही दिया जाता है। और जब भी आप सरगी खा लें तो ब्रश ज़रूर करें। इस बात को आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि ब्रश करके ही आपको सोना है, ठीक है। अगले दिन जब आप 6 अक्टूबर को व्रत रखती हैं तो कोशिश करें ज़्यादा काम ना करें, या फिर झाड़ू पोछा भी अगर आप करती हैं, क्योंकि गलती से भी चींटी हो या कॉकरोच हो हमारे हाथ से पैर से लग ही जाता है। तो कोशिश करें कम बोले, कम काम करें, ज़्यादा थकावट आपको नहीं होना चाहिए। और गलती से भी कुछ भी ऐसा गलती ना करें जिससे कि किसी का प्राण निकल जाए, चाहे चींटी हो या कुछ भी हो। घर में छोटे छोटे बहुत सारे चींटी, कॉकरोच ये सब होता ही रहता है। तो कोशिश करें कम काम करें, जिससे कि उस दिन किसी भी तरह के पाप का भागी आप ना बने। तो इन सब बातों को ध्यान रखें।
और शाम के समय आपको कथा सुनना होता है। लेकिन जो साड़ी होता है वो पुरानी साड़ी धुली होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखिए कि धुली हुई साड़ी होता है उसी से पूजा होता है, ऐसा कुछ नहीं कि नया साड़ी। जिउतिया में नया साड़ी का रिवाज नहीं है। साथ ही उस दिन आप ब्रश आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी जब आप जिस दिन पूजा रखती हैं, व्रत रखती हैं, तो कोशिश करें कि कोई भी खर यानी कोई भी दातुन वगैरह कुछ भी मुँह में ना लगाएं, क्योंकि इसका नाम ही खर जिउतिया है। तो उंगली से ही आप जैसे हो वैसे आप थोड़ा बहुत कुल्ला कर सकते हैं, यानी मुंह में पानी लेकर थोड़ा सा इसी तरह से मुंह धो ले, लेकिन कुछ भी मुंह में डालना नहीं। नाम ही इसका खर जिउतिया है, इसलिए खर भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। उंगली से ही किसी भी तरह आपको मुंह धोले कुल्ला कर ले, इस तरह जिस जैसा भी हो सके आप कर सकती हैं, लेकिन ब्रश वगैरह तो कुछ करना नहीं है। और इसी तरीके से आप पूजा पाठ करें। साथ ही अगले दिन आपको पारण है, पारण का एक शुभ मुहूर्त भी होता है। तो इस तरीके से आप वीडियो देखते रहे, एक एक पॉइंट को जिउतिया पर्व के बारे में, जिउतियान पूजा के बारे में एक एक पॉइंट में बताते रहूँगी, जिससे कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत चीज़ जानते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती जिन जो नहीं जानती है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।